वैसे तो मेरे रिश्तेदार ने हरा के एमएलए बना है, मेरे समझी को हरा कर है। महेंद्रगढ़ में अंबेडकर छात्रावास की आधारशिला कार्यक्रम उस वक्त राजनीतिक रंग में रंग गया जब वन एवं उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह के भाषण में निजी रिश्तों की कसक साफ नजर आई। विकास योजनाओं और घोषणाओं के बीच उन्होंने अपने समधी राव दान सिंह की चुनावी हार का जिक्र करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से विधायक कंवर सिंह यादव को निशाने पर लिया, जिससे कार्यक्रम में अंदरूनी सियासत की झलक खुलकर सामने आ गई। मंच से विकास और घोषणाओं के बीच मंत्री का अपने समधी की चुनावी हार को लेकर दर्द छलक पड़ा, जिसने कार्यक्रम को अंदरूनी राजनीति की चर्चा का केंद्र बना दिया। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने पहले 11 लाख रुपए देने की घोषणा की, जिसे बाद में विधायक कंवर सिंह यादव के आग्रह पर बढ़ाकर 16 लाख कर दिया। हालांकि आर्थिक घोषणा के इस बदलाव के बीच उनके बयान ने राजनीतिक संदेश भी साफ कर दिया। मंत्री ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि मेरे रिश्तेदार को हराकर आप विधायक बने हैं, लेकिन यह टिप्पणी सीधे तौर पर उनके समधी और कांग्रेस नेता राव दान सिंह की ओर इशारा मानी गई। इसे मंच से विधायक के प्रति एक तरह का सियासी उलाहना भी माना जा रहा है। अपने भाषण में मंत्री ने 2014 से पहले महेंद्रगढ़ को पिछड़ा बताया और वर्तमान सरकार में हुए विकास कार्यों को गिनाया, लेकिन इस दौरान वे यह तथ्य नजरअंदाज कर गए कि 2014 से पहले लंबे समय तक इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उनके समधी राव दान सिंह कर चुके हैं। ऐसे में उनके बयान पर राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगे हैं। वैसे तो मेरे रिश्तेदार ने हरा के एमएलए बना है, मेरे समझी को हरा कर है, तो मेरा प्यारा भाई है। भाई ने 11 लाख नहीं, 11 लाख ना, मैं 16 लाख ले। और भाई कोई दिक्कत नहीं कर सकती। अरे सरकार आपके द्वारा बनाई गई है। 3 बार चुनाव हुए, 2014 में, 2019 में, 2024 में, 3 बार लोकसभा, 3 बार विधानसभा के। तकरीबन इस अहिरवार के लोगों ने तीनों चुनाव में, चाहे विधानसभा का चाहे लोकसभा का, आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। बहुत से महेंद्रगढ़ में काम कर रहे हैं। साथियों, 2014 से पहले इस महेंद्रगढ़ का हाथ देकर जिले का, और आज देखो 11 साल में कितना आमूल परिवर्तन हुआ है। रोडों के मामले में इतनी टूटी हुई सड़कें थी, मुझे कहने का आश्चर्य नहीं कि हमारे मेवाड़ जिले से भी पूरी सड़कें महेंद्रगढ़ जिले की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आज महेंद्रगढ़ जिला चंडीगढ़ से इतना नजदीक हो गया कि और जिले दूर हो गए, महेंद्रगढ़ जिला नजदीक होगा। 3.5 घंटे में 152 से आप चंडीगढ़ पहुंच सकते हो। और आपने तो आप लोगों ने आश्चर्य कर दिया। दुनिया कहती थी, सारे मीडिया वाले फोटोग्राफर है ना, कि सब कह रहे थे कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन हरियाणा की जनता, खासतौर पर आप सब लोग अहिरवार के लोगों ने एक अचंबा किया कि तीसरी पर नायब सैनिक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बढ़ाया। आज तक हरियाणा में लगातार किसी दल की सरकार नहीं बनी, लेकिन पहली बार हरियाणा की जनता ने और 48 विधायक देकर पूर्ण बहुमत की आपने सरकार बनाई। आपके द्वारा ये सरकार बनाई गई है और आपके द्वारा ही चलाई जाएगी। जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और जिस इच्छा और उम्मीद से साथ दिया, वो सारी इच्छाएं, वो सारी उम्मीदें इसी योजना में आपकी पूरी होगी। भाई कंवर सिंह जी बहुत बार कहते हैं मेरे से, जब भी चंडीगढ़ मिलते हैं कि साहब आईएमपी पुराना का क्या रहा। मैं आज महेंद्रगढ़ में आया हूँ, इसलिए आपसे बता के जाता हूँ कि साथियों, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, जो पंचायत की जमीन है वो थर्ड पार्टी को हम नहीं दे सकते। कानूनी अड़चन है। मनोहर लाल जी यहाँ पत्थर लगा के भेज बताए, यदि ऐसा हो सकता तो मनोहर लाल जी ही बना देते। मैं जब भी कंवर सिंह जी मिलते, मैंने कहा कोई जमीन आइडेंटिफाई कर लो, जहां लोग देने को तैयार हो, मैं HSIDC के आदमी भेज देता हूँ, एक कीमत तय करवा दो। सरकार जमीन एक्वायर नहीं करेगी। किसानों की मर्जी से यदि किसान जमीन लेना चाहेंगे उचित भाव पर, तो एक फैसला करके आप 1500 एकड़ जमीन दिलवा दो।
जब कवर सिंह जमीन दुआ देंगे उसी के 1-1.5 महीने के अंदर INT की स्थापना महेंद्रगढ़ में हम कर देंगे।